बेंगलुरु के सीक्रेट हैंगर से चुपके से बाहर निकल आया है। भारत का वो आसमानी शिकारी जिसका दुनिया को था इंतजार। दुश्मन के रडार हो जाएंगे अब पूरी तरह अंधे। तेजस मार्क 1 का बड़ा भाई बनकर उभरा है ये नया फाइटर, जिसके एक बार से चीन के J-10 और पाकिस्तान के JF-17 का कचरा होना तय। 6.5 टन बम बारूद और अमेरिकी सुपर इंजन की ताकत लेकर उड़ेगा ये देसी बाहुबली। मिराज और जगुआर की जगह लेकर संभालेगा आसमान की चौकीदारी। DRDO की लैब में तैयार हुई वो इलेक्ट्रॉनिक आंख जो हिमालय के उस पार छिपे चीनी ड्रैगन को भी बिल से निकलने से पहले ही कर देगी लॉक। जमीन पर दौड़ना शुरू कर चुका है हिंदुस्तान का ये नया योद्धा। पहली उड़ान से पहले ही इसकी गर्जना सुनकर इस्लामाबाद में मच गई खलबली। दोस्तों, खामोशी अक्सर किसी बड़े तूफान का इशारा होती है। पिछले कुछ महीनों से बेंगलुरु के HL एयरपोर्ट के आसपास एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उस शांति के पीछे लोहे और आग का एक ऐसा बवंडर तैयार हो रहा था जिसकी खबर अब जाकर बाहर आई है। हम सब रफाल की बातें करते हैं, हम सब सुखोई की तारीफ करते हैं, लेकिन हमारे अपने घर में हमारे अपने वैज्ञानिकों ने रातों रात एक ऐसा करिश्मा कर दिखाया है जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी एविएशन कंपनियों के कान खड़े कर दिए हैं। खबर यह नहीं है कि भारत ने कोई नया विमान बनाया है, खबर यह है कि वो विमान अब कागज के पन्नों और कंप्यूटर की स्क्रीन से निकलकर हकीकत की जमीन पर आ खड़ा हुआ है। ये वो मशीन है जिसे देखने के लिए दुश्मन की जासूसी सैटेलाइट्स दिन रात भारत के ऊपर मंडरा रही थी, लेकिन भारत ने धोखे का पर्दा ऐसा डाला कि किसी को भनक तक नहीं लगी। यह विमान सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि भारत की वायुसेना की रीढ़ की हड्डी बनने वाला है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह अकेला विमान भारत के तीन पुराने दिग्गजों मिराज, जगुआर और MiG-21 का काम अकेले करने का दम रखता है। आखिर वो कौन सा फाइटर जेट है जो चुपके से अपने हैंगर से बाहर आ गया है? क्या इसमें वही इंजन लगा है जो अमेरिकी नेवी के सबसे घातक विमानों में लगा होता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या DRDO ने सच में वो तकनीक हासिल कर ली है जो दुश्मन के रडार को हवा में ही चकमा दे सकती है? वो कौन से सीक्रेट ट्रायल्स हैं जो इस वक्त बेंगलुरु के रनवे पर चल रहे हैं और जिन्हें दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा गया है? इन सारे तीखे, सुलगते और रोंगटे खड़े कर देने वाले सवालों के जवाब और इस नए देसी बाहुबली की पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे यह विमान 2026 के युद्ध क्षेत्र का नक्शा बदलने वाला है। तो बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब उस रात से पर्दा उठाते हैं जिसने डिफेंस लवर्स की नींद उड़ा रखी है। दोस्तों, जिस पल का इंतजार हम सालों से कर रहे थे वो पल आ गया है। भारत का अपना 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट तेजस मार्क 2 अब तैयार होकर अपने हैंगर से बाहर आ चुका है। जी हाँ, ये कोई अफवाह नहीं बल्कि हकीकत है। जी न्यूज और अन्य डिफेंस सूत्रों से जो खबरें छन कर आ रही हैं वो बताती हैं कि इस विमान के ग्राउंड ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि विमान पूरी तरह बनकर तैयार है, उसके सारे पुर्जे जुड़ चुके हैं और अब उसे रनवे पर दौड़ाकर चेक किया जा रहा है। इसे लो स्पीड टैक्सी ट्रायल्स और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल्स कहते हैं। यानी शेर ने जंगल में कदम रख दिया है, बस छलांग लगाना, पहली उड़ान बाकी है। और यह काम इतनी खामोशी से हुआ कि चीन और पाकिस्तान के जासूस हाथ मलते रह गए। तेजस मार्क 1 तो बस एक झांकी थी, मार्क 2 असली पिक्चर है। यह अपने छोटे भाई तेजस मार्क 1 से आकार में बड़ा है, वजन में भारी है और मारक क्षमता में तो इसका कोई तोड़ ही नहीं है। जहां तेजस मार्क 1 को लोग हल्का लड़ाकू विमान कहते थे, वहीं मार्क 2 को मीडियम वेट फाइटर कहा जा रहा है। यानी यह वो श्रेणी है जहां रफाल और ग्रिपेन जैसे दुनिया के बेस्ट विमान आते हैं। भारत ने बिना किसी विदेशी देश के सामने हाथ फैलाए खुद अपने दम पर इस श्रेणी का विमान खड़ा कर दिया है। यह DRDO और ADA के वैज्ञानिकों की तपस्या का फल है। सोचिए, जब यह विमान रनवे पर अपनी पूरी ताकत से गरजेगा तो उसकी आवाज सीमा पार बैठे दुश्मनों के दिलों में कैसी दहशत पैदा करेगी। अब जरा इस नए परिंदे की बनावट पर गौर करते हैं, क्योंकि असली खेल तो यहीं छिपा है। अगर आप तेजस मार्क 1 को देखें और फिर मार्क 2 को देखें तो आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। मार्क 2 के डिजाइन में सबसे बड़ा बदलाव है इसके कान, कनार्ड्स। जी हाँ, कॉकपिट के ठीक पीछे और पंखों के आगे 2 छोटे पंख और लगे हैं। इसे एरोनॉटिक्स की भाषा में कैनार्ड्स कहते हैं। अब आप पूछेंगे कि भाई इनका काम क्या है? तो गुरु, इनका काम है विमान को हवा में नागिन डांस करवाना। मतलब यह कि ये कैनार्ड्स विमान को गजब की मैन्यूवरेबिलिटी देते हैं।
अगर पीछे से मिसाइल आ रही हो या डॉग फाइट में दुश्मन के विमान का पीछा करना हो तो ये कैनार्ड्स तेजस मार्क टू को पलक झपकते ही किसी भी दिशा में मोड़ने की ताकत देते हैं। ये ठीक वैसा ही डिजाइन है जैसा रफाल और सुखोई 30 में देखने को मिलता है। इसके अलावा इसका धड़ फ्यूजलेज थोड़ा लंबा किया गया है ताकि इसमें ज्यादा ईंधन और ज्यादा हथियार आ सकें। यह विमान अब पहले से ज्यादा दूर तक जा सकता है और ज्यादा देर तक आसमान में टिका रह सकता है। पुराने तेजस में जो छोटी मोटी कमियां थीं, जैसे रेंज का कम होना या हथियारों का कम होना, वो सब इस नए अवतार में दूर कर दी गई हैं। यह अब एक कंप्लीट पैकेज है, एक ऐसा पैकेज जो देखने में भी खतरनाक है और काम में भी। जब यह आसमान में उड़ेगा तो इसकी खूबसूरती और खौफ दोनों देखने लायक होंगे। किसी भी फाइटर जेट का दिल होता है उसका इंजन, और यहाँ भारत ने कोई रिस्क नहीं लिया है। तेजस मार्क टू में लगा है दुनिया का सबसे भरोसेमंद और ताकतवर इंजन, अमेरिका का GEF 414। ये वही इंजन है जो अमेरिकी नेवी के सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स को उड़ाता है। तेजस मार्क 1 में जो इंजन था F404, ये उसका बड़ा और ज्यादा पावरफुल वर्जन है। इस इंजन की वजह से तेजस मार्क 2 भारी भरकम हथियारों के साथ भी हवा से बातें कर सकता है। लेकिन इंजन भले ही अमेरिकी हो, दिमाग पूरा का पूरा हिंदुस्तानी है। इस विमान के अंदर जो कंप्यूटर लगे हैं, जो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम लगा है, वो सब भारत में बना है। और सबसे बड़ी बात, इसका रडार। DRDO ने इसके लिए खास उत्तम रडार का एडवांस वर्जन तैयार किया है। यह एक AESA रडार है। आसान भाषा में समझें तो यह रडार एक ही समय में हवा में उड़ते दर्जनों दुश्मनों को देख सकता है और जमीन पर मौजूद टारगेट को भी स्कैन कर सकता है। इसकी नजर इतनी तेज है कि यह दुश्मन के स्टील्थ विमानों की भी गर्मी पकड़ सकता है। साथ ही इसमें लगा है एक घातक EW सूट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट। ये वो सिस्टम है जो खबर की हेडलाइन थी, दुश्मन का रडार होगा फेल। जब तेजस मार्क 2 दुश्मन के इलाके में घुसेगा तो यह सिस्टम दुश्मन के रडार को जाम कर देगा। उनकी स्क्रीन पर सिर्फ शोर दिखाई देगा, विमान नहीं। यानी हम उन्हें देख रहे होंगे लेकिन वो हमें नहीं देख पाएंगे। इसे कहते हैं फर्स्ट लुक, फर्स्ट शूट, फर्स्ट किल। अब बात करते हैं उस चीज की जिससे दुश्मन सबसे ज्यादा डरता है, हथियार। तेजस मार्क 2 कोई शांति दूत नहीं है, यह तबाही का देवता है। इसकी हथियार ले जाने की क्षमता को बढ़ाकर लगभग 6.5 टन कर दिया गया है। आप अंदाजा लगाइए, 6500 किलो बम और मिसाइलें। यह अपने साथ 8 से ज्यादा BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें ले जा सकता है। इसमें भारत की अपनी अस्त्र मिसाइलें लगेंगी जो 100 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के विमान को मार गिराएंगी। इसके अलावा ये ब्रह्मोस NG जैसी घातक क्रूज मिसाइलों को भी ले जाने में सक्षम होगा। सोचिए, एक छोटा और फुर्तीला विमान जो रडार पर कम दिखता है लेकिन अपने पेट में ब्रह्मोस जैसी मिसाइल लेकर उड़ रहा है। ये कॉम्बिनेशन किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बुरा सपना है। इतना ही नहीं, ये विमान लेजर गाइडेड बम, एंटी रडार मिसाइल और एंटी शिप मिसाइल भी दाग सकता है। यानी चाहे दुश्मन हवा में हो, जमीन पर हो या समंदर में, तेजस मार्क 2 उसे कहीं भी नहीं छोड़ेगा। यह मल्टी रोल फाइटर है। यह सुबह बम गिरा सकता है और शाम को एयर पेट्रोलिंग कर सकता है। इसी ताकत की वजह से भारतीय वायुसेना ने इस पर इतना भरोसा दिखाया है और बड़ी संख्या में इसके आर्डर देने का मन बनाया है। यह सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि एक उड़ता हुआ शस्त्रागार है। भारत को इस विमान की इतनी जल्दी और इतनी जरूरत क्यों है? इसका जवाब है हमारी वायुसेना का पुराना पड़ता बेड़ा। हमारे पास जो मिराज 2000 हैं, जिन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी, जो जगुआर हैं और जो MiG-29 हैं, वो अब रिटायरमेंट की उम्र के करीब आ रहे हैं। 2026 से 30 के बीच इन विमानों को रिटायर होना है। अगर तेजस मार्क 2 सही समय पर नहीं आया तो हमारी स्क्वाड्रन संख्या गिर सकती है। लेकिन जिस तेजी से ग्राउंड ट्रायल्स चल रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि DRDO ने कमर कस ली है। तेजस मार्क 2 इन तीनों पुराने विमानों की जगह अकेले लेगा। ये मिराज जैसा फुर्तीला है, जगुआर जैसा भारी बम वर्षक है और MiG-29 जैसा डॉग फाइटर है। यह वन मैन आर्मी की तरह काम करेगा। इसके आने से भारतीय वायुसेना को अलग अलग तरह के विमानों को मेंटेन करने का झंझट खत्म हो जाएगा। स्पेयर पार्ट्स का खर्चा बचेगा और ट्रेनिंग आसान होगी। और सबसे बड़ी बात, यह मेड इन इंडिया है। यानी अगर कल को युद्ध होता है तो हमें स्पेयर पार्ट्स के लिए फ्रांस या रूस के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। हम अपनी फैक्ट्री में रात दिन काम करके जितने चाहे उतने विमान और पार्ट्स बना लेंगे। यही आत्मनिर्भरता की असली ताकत है, जिसे PM मोदी बार बार दोहराते हैं। तेजस मार्क 2 भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का सबसे बड़ा सबूत है। अब जरा पड़ोसियों का हाल भी जान लेते हैं। पाकिस्तान अपने JF-17 थंडर को लेकर बहुत उछलता है। वो उसे कागज का शेर बनाकर दुनिया को बेचता है। लेकिन हकीकत ये है कि JF-17 एक 3rd जनरेशन का फ्रेम है, जिसे अपडेट करके जबरदस्ती चलाया जा रहा है।
तेजस मार्क टू के सामने JF-17 की हैसियत एक ऑटो रिक्शा के सामने फेरारी जैसी है। तेजस मार्क टू का इंजन ज्यादा पावरफुल है, इसका रडार ज्यादा दूर तक देखता है और इसकी मिसाइलें ज्यादा घातक हैं। अगर हवा में इनका आमना सामना हुआ तो JF-17 के पायलट के पास इजेक्ट बटन दबाने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। और चीन का मुकाबला करने के लिए ही तो मार्क टू को इतना एडवांस बनाया गया है। चीन के पास J-10C है, जिसे वो पाकिस्तान को भी दे रहा है। कागज पर J-10C एक अच्छा विमान है, लेकिन तेजस मार्क टू उसे कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। खासकर हिमालय की ऊंचाइयों पर, जहां हवा पतली होती है, तेजस मार्क टू का हल्का फ्रेम और शक्तिशाली इंजन इसे चीनी विमानों पर भारी बढ़त दिलाएगा। लद्दाख के आसमान में जब तेजस मार्क टू गश्त लगाएगा तो चीनी PLA को अपनी सीमाओं में रहने की आदत डालनी पड़ेगी। यह विमान सिर्फ रक्षा के लिए नहीं बल्कि डिटरेंस के लिए है, यानी दुश्मन को यह डर रहे कि अगर हमने भारत की तरफ आंख उठाई तो यह देसी शिकारी हमें छोड़ेगा नहीं। तो दोस्तों, अब सवाल बचता है कि यह आसमानी बाहुबली अपनी पहली उड़ान कब भरेगा। जिस तरह से ग्राउंड ट्रायल्स और टैक्सी ट्रायल्स की खबरें आ रही हैं, 2026 का यह साल भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला है। बहुत जल्द हम वो वीडियो देखेंगे जब तेजस मार्क टू पहली बार रनवे से हवा में उठेगा और अपने लैंडिंग गियर समेटकर बादलों को चीरता हुआ निकल जाएगा। वो पल हर भारतीय के लिए गर्व का पल होगा।